गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग जो है बात करेंगे वेन आरेख की, और वेन आरेख का जो है ये तीसरा वीडियो होगा। इस वाली वीडियो की जो आकृतियां हैं थोड़ी भिन्न हैं पहले से। देखते हैं यहाँ पे जो है टाइप 1 के सवाल। यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे की आकृतियों में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए यहाँ पर तीन गोले जो है, तीन समुच्चय या तीन समूह जो है अलग अलग दिए गए हैं। ये जो रेड वाली आकृति गोला दिखाई दे रहा है, ये सुंदर लड़कों का है। ये ब्लैक वाला बुद्धिमान लड़कों का है, और लंबे वाला जो है, ये जो दिखाई दे रहा है नीला वाला, ये लंबे लड़कों का है। यहाँ पे जो छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक वाला, यही बताना है विकल्पों को देख करके कि जो छायांकित भाग है वह क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है सुंदर, बुद्धिमान तथा लंबे लड़के। हम विकल्प 1 पर विचार कर रहे हैं कि ये जो काला वाला हिस्सा है, क्या इस पर इन तीनों का अधिकार है। तो देखिए, बुद्धिमान लड़कों का अधिकार इस वाले पर है, वैसे ही सुंदर लड़कों का भी इस पर अधिकार है, और लंबे लड़कों का भी इस पर अधिकार है। इस वाले हिस्से पर तीनों का अधिकार है, इसलिए यह विकल्प जो पहला विकल्प है यहाँ, सुंदर, बुद्धिमान तथा लंबे लड़के, ये वाला विकल्प जो है आपका सही है। दूसरा देखते हैं, बुद्धिमान तथा सुंदर और मंद बुद्धि लड़के। मंद बुद्धि की बात नहीं की गई है, इसलिए जो है ये वाला गलत। गोरे, काले तथा बुद्धिमान लड़के, यहां पर काले लड़कों की भी बात नहीं की गई है, इसलिए ये वाला भी गलत। इनमें से कोई नहीं, तो पहला सही हो गया है। तो फिर यह बात जो है करनी कि इनमें से कोई नहीं, बात ही खारिज हो जाती है। आया समझ में? चलिए तो देखते हैं दूसरा सवाल। यहां भी लिखा हुआ है ऊपर, छायांकित भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहां जो ब्लैक वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यही छायांकित भाग है आपका। ये जो वर्ग दिखाई दे रहे हैं, आयत दिखाई दे रहे हैं, ये जो है, ये वाला आयत जो है बैगन का, ये वाला आयत जो है आलू का, ये वाला आयत जो है प्याज का, और ये वाला आयत जो है टमाटर का। ये जो है टमाटर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये खाने जो है पूरा एक खाना जो है एक चीज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर पहले सवाल और इसमें जो है जो अंतर है उसको देखिए। इस वाले हिस्से पर किसी का अधिकार नहीं है। आलू का अधिकार इस पर तो नहीं है, देखिए। प्याज का भी अधिकार इस पर नहीं है, टमाटर का अधिकार भी इस पर नहीं है, और बैगन का भी अधिकार इस पर नहीं है। तो ये जो हिस्सा है ये खाली हिस्सा है, जिस पर तीनों में से, चारों में से किसी का अधिकार नहीं है। और जब अधिकार नहीं है तो छायांकित भाग क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसका उत्तर देना अब आसान हो गया, क्योंकि ये बात समझ में आपको आ रही है कि ये छायांकित भाग जो है किसी के हिस्से में नहीं है। तब आलू, बैगन, प्याज और टमाटर की बात करना ही गलत। दूसरा, आलू, टमाटर, बैगन, मूली, किसी का अधिकार नहीं है, ये भी गलत। बैगन, टमाटर, आलू, अदरक, ये भी गलत। अंत में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प जो है आपका सही होगा। आया समझ में? चलिए देखते हैं दूसरे टाइप के सवालों को। यहां लिखा हुआ है टाइप 2 का सवाल, और इस पर लिखा है निम्न आरेख में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहां पर देखिए, दो वृत्त दिए गए हैं और एक जो है यहां पर आयत दिया हुआ है। यहां विकल्प दिए हुए हैं, 35 है, 36 है, 37 है और 38 है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, ये वाली बीच वाली, वहां पर क्या होगा, कौन सा अंक होगा, यही बताना है। अब यह बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो देखिए इस वाले हिस्से पर तीनों का अधिकार है। देखिए इस गोले का भी अधिकार है, इस गोले का भी अधिकार है, और इस आयत का भी अधिकार है। जब तीनों का अधिकार है, तब इसका मतलब कि तीनों के सहयोग से ही यहां पर जो है जो अंक आना होगा आएगा, क्योंकि तीनों का अधिकार है। पहले तो ये देखते हैं कि ये जो आया है, ये इस पर दोनों का अधिकार है, इसका इसका अधिकार है, तो ये जो है आया कैसे, फिर ये वाला कैसे आया, फिर ये वाला कैसे आया, तब जो है ये वाला निकल पाएगा। तो ध्यान से देखिए, 29 लाना है हमको, तो 29 यदि इसका इसका गुणा करें तो नहीं आएगा, लेकिन यदि 5 का वर्ग कर दें और 2 का वर्ग कर दें, तो 5 पचे 25 प्लस 2 दूनी के 4 बराबर 29। का मतलब ये हुआ कि वर्ग करके लाया गया है। ऐसे ही
ये जो दूसरा वाला हिस्सा इसका है ये वाला, देखिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो 2 दूनी के 4 और 3 तिरी के 9 बराबर 13 आ गया। आगे देखिए ये वाला हिस्सा कैसे आया, तो तीसरा हिस्सा आया 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग बराबर 5 पचे 25 प्लस 3 तिरी के 9, 25 और 9 हो जाता है 34, 34 आ गया। तो ये आ गया इसके सहयोग से, ये आ गया इसके सहयोग से, ये आ गया इसके सहयोग से। अब बीच वाला हिस्सा जो है तीनों के सहयोग से आएगा क्योंकि तीनों का अधिकार इस पर है। तो देखते हैं कैसे आता है। चलिए बाहर वाले का पहले जो है इसको जोड़ के तो नहीं आएगा, गुणा करके तो नहीं आएगा, बाहर वाले का कुछ करके देखते हैं और जो आपस में इनके साथ किया गया है वही वाला करके देखते हैं, वर्ग वाला देखते हैं वर्ग करके। तो देखिए 2 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 2 दूनी के 4, 5 पचे 25 और 3 तिरी के 9। अब जरा जोड़िए 25 4 29 और 9 38, तो ये जो है हो गया 38। और यहां विकल्प में 38 दिया हुआ है, ये वाला विकल्प जो है दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली जगह जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है यहां पर हो जाएगा 38। आया समझ में? ऐसी आकृतियों को हल करने के लिए या तो इनका गुणा, जोड़, घटाना, भाग, कुछ भी वर्ग, घन कुछ भी किया जा सकता है और करके यहाँ आया होगा मान। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या किया गया है, इसका पता लगाएंगे, फिर उसके अनुसार जो है इसको लाएंगे। अगला सवाल देख लेते हैं इस तरह का एक और। यहाँ एक आकृति दी गई है, इसमें लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब देखिए पहले तो पता ही लगाइए कि ये 24 या ये 8 या 6 जो आए हुए हैं अंक जो कॉमन हैं, ये आए कैसे। तो इसका पता लगाने के लिए जैसे ये 8 है, 8 कैसे आ सकता है, क्योंकि इस पर इस घेरे का प्रभाव है, दोनों का, आयत का और इस वृत्त का, आयत का और इस वृत्त का इस पर प्रभाव है। तो आयत और वृत्त के सहयोग से ही 8 आएगा। तो जरा लाइए इसको, जैसे देखिए 4 है और 2 है, इसके साथ क्या कर दिया जाए कि 8 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, बस 2 गुणे 4 बराबर 8, इनका गुणा करके ला दिया गया क्योंकि इन्हीं दोनों का अधिकार इस पर है, इस क्षेत्र पर। अब देखिए ये जो आया है त्रिभुज का और वृत्त का अधिकार इस पर है, तो त्रिभुज और वृत्त के सहयोग से ही 6 आएगा। तो इनका भी आपस में गुणा कर दें तो 2 गुणे 3 बराबर हो गया 3 दूनी 6। तब ये आपस में गुणा करके ही आ रहे हैं, इसका मतलब कि यहां भी गुणा किया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 3 बराबर 4 तिहाई 12, 12 और यहां विकल्प में 12 दिया हुआ है, ये वाला विकल्प, तब इसका उत्तर हो जाएगा 12। मतलब ये हुआ कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहां दिया हुआ है वहां पर जो है क्या होगा, तो 12 होगा। आया समझ में? सवाल को फिर देख लीजिए ध्यान से। चलिए चलते हैं हम जो है एक अगले टाइप की तरफ। यहां देखिए टाइप 3 के सवाल हमने यहां लिखे हैं। टाइप 3 के सवालों को पढ़िए ध्यान से और इस आकृति को देखिए। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं। यहां पर जो ये वर्ग दिखाई दे रहा है ये है आच्छादित, यह जो वर्ग है ये है झोपड़ियों का, और यहां एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त जो है दलदली हिस्से का प्रतीक है। अब जो है चित्र जो है सामने है और बताना यह है कि कितनी झोपड़ियां, आकृति में कितनी झोपड़ियां, तो झोपड़ियां कौन है, इस आकृति में झोपड़ियां हैं। ये वाली आकृति झोपड़ियों की आकृति है। देखिए ध्यान से, ये वाली आकृति, ये वाली झोपड़ियों की आकृति है, ठीक है। कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं, मतलब कि तीनों का अधिकार उस पर हो। झोपड़ियों वाले ऐसी झोपड़ियां जिस पर दलदल का भी अधिकार हो। तो देखिए ध्यान से, ये जो है जो वृत्त दिखाई दे रहा है ये दलदल वाला है, ये हिस्सा जो है देखिए इतना, ये वाला ये घेरा हुआ है और आच्छादित भी है। कह रहे हैं ना कि आच्छादित भी हो और दलदली भी हो, तो आच्छादित वाले का भी, इस वाले का भी हिस्सा जो है ये वाला पड़ेगा।
मतलब ये हुआ कि जो 19 दिखाई दे रहा है 19 पर तीनों का अधिकार है, आच्छादित का, दलदली का और झोपड़ियों का। तब 19 वाली संख्या विकल्प में जो है डी वाला विकल्प, ये वाला। फिर सुनिए ध्यान से, आकृतियों में कितनी झोपड़ियां आच्छादित तथा दलदली हैं, तीनों का अधिकार होना चाहिए। जिस पर तीनों का अधिकार होगा उसी को हम मानेंगे कि यही विकल्प सही है। तो यहां पर जो है डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो रहा है। आइए आगे देखते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने लोग केवल इतावली भाषा तथा केवल फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। और जो यहाँ चित्र दिया गया है, जो आकृति दी गई है, इस आकृति में देखिए ध्यान से, इस आकृति में 3 भाषाएं दी गई हैं। एक तो भाषा ये है, ये वाली, एक भाषा ये वाली है, ये इतावली भाषा है। दूसरी भाषा जो है आपकी ये वाली है, ये वाली, ये अंग्रेजी है। और तीसरी भाषा जो है फ्रांसीसी है। कह ही रहा है कितने लोग केवल, देखिए केवल इतावली, तो केवल इतावली तो 7 लोग हैं, केवल इतावली देखा जाए तो 7 लोग हैं। और केवल फ्रांसीसी, तो केवल फ्रांसीसी जो है यहाँ 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। ये नहीं पूछ रहा है भाई आपसे कि केवल इतावली बताना है और केवल फ्रांसीसी बताना है। तो केवल इतावली जो है 7 और केवल फ्रांसीसी 8, और इनकी संख्या मिलकर कितनी होती है तो जोड़ दीजिए जरा, 7 और 8 कितना होगा, 7 दूनी 14 और 1 15। तो इनकी संख्या हो गई जो है 15। यहां पर विकल्प ए 15 दिया हुआ है। तो इस वाले सवाल में, यहां अंग्रेजी भी है, यदि आपसे कह देता सवाल में कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो इतावली, फ्रांसीसी और अंग्रेजी तीनों भाषा जानते हैं, तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि 16 लोग हैं। देखिए 16 पर जो है फ्रांसीसी का भी अधिकार है, अंग्रेजी का भी अधिकार है और इतावली का भी अधिकार है। तो हम यह बात कहते कि तीनों पर अधिकार किसका है, तो 16 का, या 16 पर अधिकार किसका है तो तीनों का। तब इसका उत्तर जो है 16 आता। यदि आपसे कहता कि ऐसे कितने फ्रांसीसी हैं जो केवल अंग्रेजी जानते हैं, केवल अंग्रेजी जानते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जानते हैं, तो 11 लोग हुए। ऐसे कितने इतावली हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, तो 5 लोग हुए। ऐसे कितने इतावली हैं जो फ्रांसीसी जानते हैं, 4 लोग हुए। आया समझ में? चलिए सवाल आगे देखते हैं। यहां देखिए, यहां पर एक सवाल का निर्देश दिया गया है और निर्देश यह है कि नीचे की आकृति को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस आकृति को देखना है और देख करके जो है जो प्रश्न दिए गए हैं, देखिए यहां एक प्रश्न दिया गया है, एक प्रश्न यहां दिया गया है, 2 प्रश्न दिए गए हैं। देख करके जो है प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहां लिखा है कि ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है ना, ये संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार है। जो ये त्रिभुज है ये स्कूल अध्यापकों का है, ये वाला घेरा, और ये जो वर्ग दिखाई दे रहा है ये विवाहित लोगों का है। अब जो है इसी में से आपको छांटना है पहले सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब जो है छांटेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ध्यान से। उन व्यक्तियों को कौन प्रदर्शित करता है, उन व्यक्तियों को कौन प्रदर्शित करता है जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और स्कूल में अध्यापक हैं। ध्यान से सुनिए, ऐसे लोगों को तलाशना है, इसमें से उन व्यक्तियों को तलाशना है जो संयुक्त परिवार में रहते हो। तो ध्यान से देखिए, ये जो है संयुक्त परिवार वाला घेरा है, ये जो घेरा है ये वाला, ये वाला संयुक्त परिवार वाला घेरा है। कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहते हो, पहला शर्त तो यही है कि संयुक्त परिवार में रहते हो। दूसरा क्या कर रहा है, अविवाहित हैं। ध्यान से सुनिए, यह जो दिखाई दे रहा है ना ये कॉलम, ये विवाहितों का है, इसलिए इससे बाहर होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। जो विवाहितों के बाहर होगा वही ना अविवाहित होगा। तो कह रहा है कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं और स्कूल में अध्यापक भी नहीं है, तो स्कूल का ये स्कूल अध्यापक वाला त्रिभुज है, इसमें भी नहीं आना चाहिए और विवाहित में भी नहीं आना चाहिए। तो बस बचा क्या,
ई, बस कुछ नहीं करना है, ई वाले पर टिक लगा दीजिए, सही हो गया। अगला सवाल और अंतिम सवाल है, देखिए दूसरा सवाल इसका, इसी इसी जो है निर्देश पर या इसी आकृति पर जो है दूसरा सवाल है, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संयुक्त परिवार में रहने वाले, तो संयुक्त परिवार तो यही हुआ, यही वहां हुआ, संयुक्त परिवार में रहने वाले विवाहित शिक्षक। सुनिए ध्यान से, ऐसे अध्यापक जो विवाहित हों, तो विवाहित वाले घेरे में भी आना चाहिए उसको, और अध्यापक वाले घेरे में भी आना चाहिए उसको। तो एक तो संयुक्त परिवार का हो, दूसरा विवाहित हो, तीसरा स्कूल का अध्यापक भी हो। तो यहां पर जो बी दिखाई दे रहा है ना, इस बी पर तीनों का अधिकार है, मतलब बी वाले लोग ऐसे लोग हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित भी हैं और स्कूल अध्यापक भी हैं। आया समझ में? इसलिए यह जो है कॉमन हुआ तीनों में, और यहां पर सवाल में यही कह रहा है कि संयुक्त परिवार में रहते हों, रहने वाले विवाहित भी हों और शिक्षक भी हों, तो यही तो है बी वाला, तो तीनों को ये जो है तीनों बातों को जो है फॉलो करता है। जब तीनों बातों को फॉलो करता है तब विकल्प में जो है बस कुछ नहीं करना है और बी वाले पर टिक लगा देना है। आया समझ में? तो हम लोगों ने जो है यहां पर जो सवाल किए वो कुल जो है 3 या 4 टाइप के सवाल हुए। इसके आगे के जो टाइप हैं या जो सवाल हैं, कल लेकर के हम हाजिर होंगे और आपको उन सवालों पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब फिर कल मिलते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू।